हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि कंडक्शन और कन्वेक्शन से रिलेटेड है। ये सिलेंड्रिकल बॉडीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में अक्सर आते हैं। तो क्वेश्चन है आपका अ प्लास्टिक पाइप K इक्वल्स टू 0.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन। एक प्लास्टिक की पाइप है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन है, ऑफ इनर डायमीटर, जिसका इनर डायमीटर, पाइप है तो उसका इनर डायमीटर है दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो उस पाइप का आउटर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। कैरीज अ फ्लूइड ऑफ एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। उस पाइप के अंदर एक फ्लूइड है जिसका एवरेज टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड H इक्वल टू 300 वॉट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन। और वहां पर जो उसका H है दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, वो है 300। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ इज 500 वॉट पर मीटर। जो हीट ट्रांसफर का रेट है पर मीटर में 500 वॉट पर मीटर है। फिर वो बोलते हैं फाइंड आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर ऑफ पाइप। पाइप का आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर कितना होगा ये हमको पता करना है। सेकंड, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटसाइड एरिया। आउटसाइड एरिया के बेस्ड पे इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना होगा ये हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन का मैं यहां पर एक डायग्राम बना लेता हूं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर उन्होंने बोला है अ प्लास्टिक पाइप के, जिसका K है 0.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन एंड इनर डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो पाइप है उसका एक इनर डायमीटर है और एक उसका एक आउटर डायमीटर है। तो ये आपकी पाइप है, दिस इज योर पाइप, जिसका यहां पर इनर डायमीटर मैं यहां पर नीचे बना देता हूं, दैट इज दिस इनर डायमीटर DI, इनर डायमीटर दैट इज 3 सेंटीमीटर और साथ में बोलता है एंड आउटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका आउटर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर इसका आउटर डायमीटर भी बना देता हूं। ये इसका आउटर डायमीटर है जो कि DO दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये इसका आउटर डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर। ये इसका आउटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो मतलब ये पाइप है तो अंदर से ये हॉलो होगा। पाइप मतलब ये हॉलो होगा अंदर से। क्वेश्चन में आगे बोलता है इट कैरीज अ फ्लूइड ऑफ एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर फ्लूइड बह रहा है, इसके अंदर एक फ्लूइड बह रहा है, इसके अंदर एक फ्लूइड बह रहा है जिसका एवरेज टेम्परेचर जो है, जो टेम्परेचर है इस फ्लूइड का, वो है आपका दैट T इज 100 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जो फ्लूइड बह रहा है और उसके हिसाब से जो अंदर में जो हमारा जो H आ रहा है दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अंदर की तरफ में, दैट H इज इक्वल्स टू 300 वॉट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन। और ये जो आपकी पाइप है इसका K उसने दे दिया था, तो उसकी K की वैल्यू हमारे पास में है। इसके K की वैल्यू दी थी उसने 0.5, तो K है इसका 0.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये जो आपका K है इसका, दिस K इज 0.5। इस ये जो आपकी पाइप है इसका थर्मल कंडक्टिविटी इज 0.5 वॉट पर मीटर पर केल्विन। और द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो Q डॉट है आपका दैट इज इक्वल टू 500 वॉट पर मीटर। ये पर मीटर में दिया है। पर मीटर किसका, ये जो भी लंबाई है, ये जो भी लंबाई है इसके पर मीटर के हिसाब से जो आपको दे रखा है हीट ट्रांसफर रेट दैट इज 500 वॉट पर मीटर। तब ये बोलता है कि अब फाइंड आउट करिए, फाइंड आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर। इस सरफेस में जो आउटसाइड टेम्परेचर T है वो कितना होगा। और साथ ही साथ में उसने बोला है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना होगा। तो लेटस से ये जो अंदर वाला, अब इसका हम सॉल्यूशन करने से पहले हम सारी चीजों को यहां पर
क्लियरली लिख लेते हैं। तो यहां पर हम आगे देखें तो ये वाला लेटस से जो यहां पर फ्लूइड बह रहा है उसका टेम्परेचर है T1। जो यहां पर फ्लूइड बह रहा है उसका टेम्परेचर है लेटस से T1। और जो क्योंकि ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये अपनी हीट अंदर वाली सरफेस पे, ये जो आपका फ्लूइड, ये जो आपका सिलेंडर है उसके अंदर की सरफेस में वो आपकी हीट देगा। तो यहां पर जो आपका टेम्परेचर होगा, दैट टेम्परेचर गिर जाएगा इस सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे। तो यहां पर T1 से ये लेटस से इस अंदर की सरफेस में टेम्परेचर T2 और आउटर सरफेस पे टेम्परेचर T3। तो हमने क्या देखा यहां पर कि यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर डाउन हुआ, T2 आया अंदर की सरफेस पे, और फिर बाहर की सरफेस पे और डाउन हो गया, दैट इज T3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम देखें कि इसमें हम थर्मल सर्किट बना लेंगे। थर्मल सर्किट कैसे बनाएंगे? ये जो अंदर का जो आपका लिक्विड है उससे आपके इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर तक का जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है कन्वेक्शन के द्वारा। वो हो रहा है किसका? कन्वेक्शन के द्वारा। तो पहला वाला रेजिस्टेंस है R1 जो कि कन्वेक्शन वाला है। तो R1 आपका है कौन सा? ये कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस है जिसका फॉर्मूला होगा 1/H A इनर वाला, HA इनर वाला, क्योंकि इनर सरफेस का जो सरफेस एरिया है, चारों तरफ का सरफेस एरिया है। तो लेटस से ये आपका सिलेंडर है, लेटस से ये आपका सिलेंडर है, तो इसमें अंदर इनर वाला सरफेस एरिया वो हमको AI लेना है। और इनर सरफेस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 1/H 2πRI इंटू L। जो इनर सरफेस किसी भी सिलेंडर का होता है, किसी भी सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, तो हम उसको हमेशा बोलते हैं कि लेटस से ये आपका कोई भी सिलेंडर है तो इसका ये 2πr दैट इज इसका सरकमफ्रेंस इंटू ये वाली लंबाई, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम इसका सरफेस एरिया। तो ये जो सरफेस एरिया है, तो इनर वाला सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा H इंटू 2πRI इंटू L। दूसरा हम देखें यहां पर, दूसरा जब हमारे यहां से जब ये कन्वेक्शन के द्वारा यहां से यहां हीट ट्रांसफर होगा, उसके बाद कंडक्शन के द्वारा यहां से यहां पर दूसरी आगे की तरफ में हीट ट्रांसफर होगा T2 से T3 की तरफ में। तो वहां पर हमारे पास में जो R2 होगा वो होगा कंडक्शन के द्वारा। तो यहां पर जब T2 से T3 की तरफ में जब आपका हीट ट्रांसफर होगा तो वहां का रेजिस्टेंस कंडक्शन के कारण होगा, उसका फॉर्मूला होता है, उसको हम रेजिस्टेंस R2 बोल रहे हैं, वो होता है 1/2πKL log RO/RI। ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। तो इससे रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहां पर जब हम आपके पास में सर्किट बनाएंगे तो हमारे पास में एक ये वाला रेजिस्टेंस है, दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस है। तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसको हम यहां से ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो Q डॉट है, जैसे कि हमने वॉल्स में देखा था उसी तरीके से Q डॉट इक्वल्स टू डेल्टा T बाई R1 प्लस R2। डेल्टा T क्या है आपका? ये 100 माइनस T3, इसके बीच में दो आपके रेजिस्टेंसेस हैं, दैट इज R1 और R2। तो यहां पर आपका कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर, फिर यहां पर कंडक्शन के द्वारा। तो एक रेजिस्टेंस कन्वेक्शन का है, दूसरा रेजिस्टेंस कंडक्शन का है। तो हीट ट्रांसफर Q डॉट इक्वल टू डेल्टा T डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। Q डॉट हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। डेल्टा T हम निकालेंगे 100 माइनस T3, तो यहां से T3 की वैल्यू निकल जाएगी। डेल्टा T की जगह लिखेंगे हम क्या? T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। T1 की वैल्यू 100 हमने ले ली है, R1 और R2 हम यहां से निकाल लेंगे। अब हम यहां से R1 और R2 निकाल लेते हैं, वैल्यूज यहां पुट करते हैं और T3 की यहां पर वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां पर आगे हम बढ़े तो सबसे पहले हम निकालें R1, सबसे पहले हम निकालें R1, दैट इज 1/HAI। तो दिस इज इक्वल टू 1H की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी हमको, दैट इज 300। तो यहां पर हम लिखेंगे 300 इंटू 2πRI इंटू L।
ये वाली लंबाई हमको ध्यान रखना है, यदि दे रखी है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इसको पर यूनिट लेंथ को 1 लेके पर यूनिट लेंथ में लेंगे, क्योंकि हमारा हीट ट्रांसफर भी पर यूनिट लेंथ में हमको दे रखा है वॉट पर मीटर में, ये पर यूनिट ये वाली लेंथ। तो यहां पर हम L की वैल्यू 1 ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/300 इंटू 2 पाई इंटू RI। अब RI कितना है हमारा, DI है हमारा इनर डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज इनर डायमीटर, और इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻², मीटर के टर्म्स में हम इसको ले लेंगे। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में इसकी वैल्यू आ रही है 0.0354 डिग्री सेल्सियस पर वॉट। दिस इज माई R1। अब मैं क्या करूं, अब मैं R2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। R2 अभी मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, 1/2 पाई KL log RO/RI। तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं 1/2 पाई, K की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज 0.5, तो यहां से लिख लेते हैं हम 0.5। L की वैल्यू अगेन, क्योंकि लेंथ हम पर यूनिट लेंथ में ले रहे हैं इसलिए L की वैल्यू यहां पर हम 1 ले लेते हैं। जैसे यहां पर हमने L की वैल्यू 2 पाई RI L की वैल्यू 1 ली थी, उसी तरीके से यहां पर L की वैल्यू भी हम यहां पर 1 ले लेते हैं। 2 पाई KL अब यहां पर आ जाएगा लॉग, ये नेचुरल लॉग है LN। RO की वैल्यू कितनी है हमारे पास में क्वेश्चन में, आउटर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, यानी आउटर रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इसको मैं SI यूनिट में लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻² मीटर। इनर डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10⁻²। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में R2 की वैल्यू आती है 0.0916 डिग्री सेल्सियस पर वॉट। तो मेरे पास में R1 और R2 दोनों आ गया। अब मैं R1 और R2 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। Q डॉट मेरा क्वेश्चन में दे ही रखा है, हीट ट्रांसफर रेट दैट इज 500 वॉट पर मीटर, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इस इक्वेशन के हिसाब से 500 इक्वल्स टू T1 की जगह हमको क्या लिखना है अब 100, तो 100 माइनस T3 डिवाइडेड बाय R1, दिस इज 0.0354 प्लस R2 की वैल्यू है 0.0916, तो मेरे पास में यहां पर वैल्यू आती है 500। इसको मैं सिंप्लीफाई करके सॉल्व करता जाता हूं। 500 इक्वल्स टू 100 माइनस T3 डिवाइडेड बाय 0.127, तो यहां से मेरे पास में 0.127 को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ रहा है मेरा 63.5। दिस इक्वल्स टू 100 माइनस T3, तो T3 की वैल्यू आ रही है, इसको यहां पर ले लें, 63.5 को राइट साइड ले लें, T3 को लेफ्ट साइड ले लें, तो T3 की वैल्यू आ रही है 100 माइनस 63.5, दिस इज इक्वल्स टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज माई आंसर 1। सो दिस इज T3, दैट इज आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U। अब मुझे क्या निकालना है सेकंड भाग में, U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटर सरफेस, तो मैं इसको O लिख दूंगा। तो यहां पर मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो है, तो यहां पर मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो आपको हमेशा याद रखना है, दैट इज Q डॉट इक्वल्स टू UA डेल्टा T। यदि मेरा आउटर के हिसाब से लेना है तो मैं इसको UO लेना पड़ेगा, और इसको इनर के हिसाब से यदि लेना है तो UI डेल्टा T। यदि क्वेश्चन में बोलता है कि इनर सरफेस के हिसाब से ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कौन सा है, तो इनर सरफेस का अंदर वाला जो एरिया है आपको ये वाला लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आउटसाइड वाला लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको आउटर के हिसाब से, क्योंकि मुझे निकालना है क्वेश्चन में द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन आउटसाइड एरिया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Q डॉट की जगह 500। U मेरे को इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, UO ले लिया। सरफेस एरिया कितना होता है, ये वाला सरफेस एरिया, तो ये होता है 2 पाई R इंटू ये वाली लंबाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई RO इंटू L इंटू डेल्टा T। डेल्टा T क्या, ओवरऑल जो मेरा टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी 100 माइनस T3, T1 माइनस T3, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं T1 माइनस T3।
तो यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 500 इक्वल्स टू यू नॉट, मेरे को यू नॉट निकालना है 2 पाई आर ओ की वैल्यू कितनी है, क्योंकि डी ओ की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, इसलिए आर ओ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में 2 इंटू 10 की पावर -2, तो मैं 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख दिया। एल की वैल्यू मैंने बताई आपको 1 लेनी है, और ये है आपका 100, और T3 अभी हमने निकाला 36.5। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो यू नॉट की वैल्यू मेरी आती है 62.659 वॉट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन। दिस इज माय आंसर नंबर 2। तो इस तरीके से आप सिलिंड्रिकल बॉडीज में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।